वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, बिना पढ़े, बिना फार्मूला याद किए और बिना प्रैक्टिस किए मेरे प्यार बच्चों। केवल केवल ट्रिक से आप लोगों को बताने वाला हूं और 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को देगा। मेरे प्यार बच्चों, फार्मूला जो है आप लोगों को याद रहे या ना रहे, ठीक है, बिल्कुल आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक की मदद से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आज के बाद फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आप आंख बंद करके उसको क्या करोगे मेरे प्यार बच्चों, सॉल्व कर दोगे बहुत कम समय में। तो मेरे प्यार बच्चों, और आज की इस वीडियो में कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल को मैं खुद सॉल्व करके दिखाने वाला भी हूं। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यार बच्चों फिजिक्स में, तो सबसे ज्यादा मायने रखता है कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनर देखता है कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसकी स्टार्टिंग किस तरह किया है, और उसी स्टार्टिंग को देकर टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देता है। तो सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका निभाएगा वो है आपका स्टार्टिंग। आप किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों, आपको 3 रूल है। 3 रूल अगर आपको याद हो गया तो कोई भी न्यूमेरिकल दुनिया का हो 3 रूल पे ही लगता है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल 3 रूल पे डिपेंड है। अगर 3 रूल अगर आपने अप्लाई कर दिया तो समझ लीजिए कि वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने ही वाला है और एग्जामिनर आपको नंबर बिल्कुल सही सही देगा, एक नंबर भी काटेगा नहीं। तो कौन से 3 रूल है उनको देखेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल भी लेकर आया उनको मैं खुद सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला जो रूल है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपको कि वैल्यू को कलेक्ट करना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कि वैल्यू को कलेक्ट करना। जब आप वैल्यू को कलेक्ट कर लोगे तो इसके बाद आपको बेहद आधा काम आपको वहीं से हो जाएगा। जब वैल्यू को आप कलेक्ट कर दोगे ना तो आधा काम वहीं से आपका हो जाएगा। और वैल्यू कलेक्ट कैसे किया जाता है बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको मान लीजिए कि दे दिया, अगर मैं आपको 2 एम्पियर धारा दे देता हूं, तो ये बताइए कि 2 एम्पियर अगर मैंने आपको धारा दे दिया, तो आप धारा अगर 2 एम्पियर दे दिया, इसको कैसे आप डिनोट करोगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि धारा को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो आप लिखोगे कि आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दे दिया, तो 1 सेकेंड का मतलब आप क्या समझते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेकेंड मतलब इस समय दिया है, और समय को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो टी बराबर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसे ही दे दिया कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, अगर मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे लिख दिया कि 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेग मतलब क्या होता है। वेग को हम v से डिनोट करते हैं। v बराबर हमको दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए दे दिया 2 मिलीग्राम दे दिया या 2 केजी आपको दे दिया, तो फिर आप कैसे मालूम होगा? तो 2 केजी दे दिया, 2 मिलीग्राम दे दिया मेरे प्यार बच्चों, चाहे 2 ग्राम दे दिया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं m से। m मतलब मास। तो m बराबर आपका ये वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू को कलेक्ट करना, और इन चिन्हों से आपको प्रदर्शित करना पड़ेगा कि i बराबर क्या है, t बराबर क्या है, v बराबर क्या है, m बराबर क्या है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये है आपका पहला रूल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारों जो अगर हम बात करें दूसरी चीज, तो दूसरी चीज क्या है उसको देखिए। दूसरी चीज मेरे प्यारों जो है कि यूनिट में करेक्शन, क्योंकि कोई भी आ जाता है और यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, आप अभी से रख लीजिए इसको कि अगर आपको 1 मिलीग्राम दे दिया तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 पे पावर -3 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। 1 माइक्रोग्राम दे दिया तो आप कहोगे मेरे पास जो 10 पे पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर दे दिया तो 10 पे पावर -9 मीटर। 1 सेंटीमीटर दे दिया तो 10 पे पावर -2 मीटर। ये सारी चीजें आपको मेरे प्यार बच्चों याद होना चाहिए किसी कीमत पे। देखिए, ये जो है 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, 10 पे पावर -2, ये बदलता नहीं है, बस ये सारी चीजें बदलती हैं। ये फिक्स होता है। देखो, आपको ये मीटर दे दिया, ठीक है, तो आपको मालूम है मीटर दे दिया तो 10 पे पावर-3 ही होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माइक्रो दे दिया तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पे पावर-6, ये आपको मालूम होना चाहिए। नैनो दे दिया तो नैनो का मतलब होता है 10 पे पावर-9। ठीक है, बस यूनिट बदलता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कह दिया कि 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर कह दिया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 10 पे पावर-3 एम्पियर। ठीक है, तो देखो 10 पे पावर-3 तो यही है, बस यहाँ पे मीटर जो है तो यहाँ पे आपका एम्पियर आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम वही रहेगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर कह दिया ना, तो माइक्रो का क्या होता है 10 पे पावर-6, तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या, -10 पे पावर-6 एम्पियर। ठीक है, तो बस वैल्यू ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या दिया है, एम्पियर में दिया है कि मीटर में दिया है। ठीक है, कि यहाँ पे कुलाम में दिया है, कुछ भी पूछ सकता है।
एक मिली कूलाम भी पूछ सकता है। अगर आपको मैं इस तरह कह दूं कि 1 मिली कूलाम बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 मिली कूलाम बराबर -10⁻³ कूलाम होगा। ठीक है, ऐसे होता है। समझ में आ गया आप लोगों को सारी चीजें। तो ये यूनिट आपको मालूम होना चाहिए, किसी कीमत पर आप इसको रटिए चाहे किसी तरह कीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए किसी कीमत पे। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पूछता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है मेरे प्यार बच्चों 10⁻10 मीटर। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बस इतना ही अगर याद है तो आप फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। तो ये दूसरी चीज हो गया मेरे प्यार बच्चों। इसके बाद अगर इसको मैं साइड करूं, तो इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आता है मेरे प्यार बच्चों क्या, फार्मूले का चयन। जब इतना सी सारी चीजें लिख देंगे तब आपको मालूम चलेगा कौन सा फार्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, किस फार्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपको दे दिया यहाँ पे अगर मैं आपको द्रव्यमान m का वैल्यू कुछ दे देता हूं, यहाँ पे अगर आपको त्वरण दे देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने त्वरण दे दिया, यहाँ पे आपको द्रव्यमान दे दिया, और F बराबर पूछो कि बल कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर m का वैल्यू दिया है, त्वरण का वैल्यू a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे F बराबर क्या होगा, तो आपको होगा कि F बराबर फॉर्मूला होता है m गुणे a। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, F गुणे m, F बराबर m गुणे a। ठीक है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण का फॉर्मूला लगेगा। तो सारी चीजें लिखने के बाद तब लास्ट में हम लोग फॉर्मूला का चयन करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे सारी चीजों को। देखिए न्यूमेरिकल है कि 3 सेंटीमीटर लंबे और 0.002 मिलीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप मेरे प्यारों यहाँ पे लिखेंगे हल, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे हल लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग की पहली हेडिंग रहेगी, मैंने कहा क्या कि स्टार्टिंग इज इंपोर्टेंट। आप स्टार्टिंग कैसे करते हो, तो आप लिखोगे सबसे पहले दिया है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे दिया है, क्या क्या दिया है ये देखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर लंबे, अब लंबे दे दिया मतलब लंबाई दे दिया, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि एल बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद कर लेना, जब भी लंबाई है, लंबाई को हमेशा मीटर में चेंज किया जाता है, हमेशा, तभी आप न्यूमेरिकल सही कर पाओगे, अन्यथा हमेशा गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुणे सेंटीमीटर में है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में हो जाएगा आपका 10⁻²मीटर। तो 3 × 10⁻² मीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। आज ही अपनी डेट ऑफ